हमारे अधिकार, राज्य का दर्जा, राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा, एलजी सरकार, एलजी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज जम्मू कश्मीर आल पार्टी की तरफ से जिला कठुआ मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त मैं कठुआ के शहीदी चौक में हूं। यहां पर आल पार्टी के सदस्य हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, पीडीपी, ओसीपीआई और इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी आजाद के जो जितने भी लीडर हैं वो यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आल पार्टी यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से आज यहाँ पे जो मुखर्जी अपना शहीदी चौक कठुआ में जो धरना दिया गया, यहाँ पे ये स्टेटहुड को बहाल करने के लिए, रियासत का दर्जा बहाल हो, हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार छीने गए हैं उन अधिकारों की वापसी के लिए, जो हमारे हनन हो रहा है जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी धरना दे रही है। और आज के इस धरने में मुख्य तौर पर सभी राजनीतिक दल तो शामिल थे, मुख्य तौर पर कांग्रेस शामिल थी। और हम चाहते हैं कि अवाम के साथ जो हमें आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान का विलय महाराजा हरि सिंह साहब ने हिंदुस्तान में किया, जो तमाम रियायतें, जो तमाम सुविधाएं दी गई थी, हमारी नौकरियां हमारी हैं, हमारी ज़मीनें हमारी हैं, बाहर से कोई आदमी आके जहां कोई नहीं बच सका है, वो सब सुविधाएं हमें बहाल होनी चाहिए। और हमारा ये एक लक्ष्य रहेगा कि आने वाले चुनावों में जब भी चुनाव हों तो फुल डेमोक्रेसी के साथ हों। जो एलजी को जो शक्तियाँ दी गई हैं वो तमाम शक्तियाँ वापस दी। मैं श्रोमणी अकाली दल अमृतसर का जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट हूँ जी। और देखिए, जिस तरह की आपने देखा यहाँ पे ये जो आल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा बना है, हम भी उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। और जो खासकर हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को हुआ, जिस तरह से हमारे जो जमहूरी अधिकार थे वो खत्म कर दिए गए, लोगों से ना पूछा गया, ना कुछ, हमारी असेंबली खत्म कर दी गई। और उसके बाद देखिए आज तक इन्होंने ये जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं अपनी मर्जी के साथ, हमारे लोगों के पूछे बगैर, आज जम्मू की आवाम उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई है। और खासकर आज आप देखिए, हमारी नौजवानों की नौकरियां, हमारे वसाइल, हमारी जमीनें, सब कुछ खतरे में है, सब कुछ लूटा जा रहा है। और उसी के खिलाफ हम इकट्ठे हुए हैं। और हमारी ये मांग है कि ये जो राज्य का दर्जा है इसको बहाल किया जाए, हमारे जो जमहूरियत का जो हमारा स्पेशल स्टेटस था वो वापस किया जाए। और खासकर ये जो लूट है और ये जो अमेंडमेंट्स हुई है रिसेंटली, उनको वापस किया जाए। और जम्मू कश्मीर में फौरन असेंबली इलेक्शन करवा के इसको रियासत का दर्जा देके यहाँ के लोगों के हवाले यहाँ का सिस्टम किया जाए। ये लोग ही थे, ये पब्लिक थी, जम्मू कश्मीर की जनता थी। नेताओं के साथ जनता भी शामिल हुई है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले नेता दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द चुनाव हो जाएंगे, बीजेपी वाले नेता कौन होते हैं दावा करने वाले? जब हम उनसे पूछते हैं वो तो बड़े प्यार से जो है गेंद को जो है चुनाव आयोग के पाले में खिसका देते हैं कि ये चुनाव आयोग का काम है। और बीजेपी क्रेडिट लेने के लिए बाहर आ रहे हैं कि बहुत जल्द चुनाव होंगे। अरे माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की गाइडलाइन है 30 सितंबर तक चुनाव करवाइए। जनता का आदेश नहीं मान रहे तो कम से कम न्यायालय का आदेश तो मानिए। और जहां तक राज्य के दर्जे की बात है, उस पर बीजेपी के नेताओं को बात करनी चाहिए। उनका हक है, क्योंकि उन्होंने हमारे से छीना है। वो जम्मू कश्मीर का जो है राज्य का दर्जा वापस देंगे। माननीय अमित शाह जी लगातार जो है सदन का पटल ठोक ठोक कर कहते थे कि बहुत जल्द राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। वो बहुत जल्द कब आएगा? 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। हम 5वीं वर्षगांठ भी मना चुके हैं 5 अगस्त 2019 की। तो हमें राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दीजिए। ये चुनाव का जुमला बंद। सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा कठुआ के लोगों को। और आज जो हजूम आपने देखा है, ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है अपने अधिकारों को लेकर। देखिए, 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, हमारे से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। 6 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। 2018 के अंदर पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार गिरी थी। आज हम 2024 के अंदर हैं। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हुए, लोकतांत्रिक देश का जम्मू कश्मीर ताज होने के बावजूद यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं की जा रही। हमने बिल्कुल तमाम आल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा, जिसके अंदर शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, श्रोमणी अकाली दल, लगभग तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, बीजेपी को अगर माइनस कर दें, हमने ये संकल्प लिया है कि अब सड़कों पर उतरा जाएगा। इस आंदोलन को हम तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर लेके जाएंगे। और कठुआ हमारा सबसे पहला जिला था। और एक बार फिर कठुआ वासियों को बहुत बहुत मुबारक। आल पार्टी यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से आज धरना प्रदर्शन किया गया। और मैं इनके जितने भी नेतागण हैं, मैं इनको सभी को सल्यूट करूंगा, क्योंकि ये वो लोग हैं, जो वो नेतागण हैं जो तानाशाही सरकार के खिलाफ 2014 के बाद खड़े रहे, अंदर भी गए, बाहर भी आए, रोडों पर भी लड़ाई की। और मैं समझता हूं कि
जो तानाशाही हिटलरशाही इस मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर में हुई और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, लोगों के हकों को मारा गया, 370 को खत्म किया गया, हमारी स्टेट को खत्म किया गया। कलकत्ता बिहार स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, 12 स्टेटों को स्पेशल स्टेटस है। तो मोदी सरकार को क्या तकलीफ थी जहां पर स्पेशल स्टेटस की? क्योंकि स्पेशल स्टेटस को खत्म करके स्टेट को झूठी बना के ये हजारों करोड़ का लिथियम लूटना चाहते थे, ये हजारों करोड़ की जो जमीन थी वो लूटना जूते जाते थे, माइनिंग जो है वो लूटना चाहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को ये कहना चाहता हूं कि जो नौजवान अपनी पहचान के लिए नहीं लड़ते हैं उनका इतिहास नहीं बनता। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी पहचान के लिए लड़िए, अपनी स्टेट को बहाली के लिए लड़िए और अपने लोगों के हक के लिए, नौजवानों के लिए हक के लिए लड़िए। और बहुत दिन दूर नहीं है जिस दिन सैलाब जो है सैकड़ों का सैलाब हजारों में होगा, लाखों में होगा, मोदी सरकार भी जहां से भागेगी और एलजी भी जहां से भागेगा। था इसके बारे में बताइए कि जिस तरीके से स्टेटहुड की आपने बात की है, एलजी को पावरें दी गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा, और ये जो आज धरना प्रदर्शन था, कितनी पार्टियां थी यहाँ पे? इंडिया अलायंस ऑल पार्टी जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टी हैं बीजेपी को छोड़ के आज इंडिया अलायंस का यहाँ धरना लगा और प्रोटेस्ट हुआ। और ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी को स्टेट बनते हुए देखा था, स्टेट को यूटी बनते हुए देखा, और हमारी स्टेट के 2 हिस्से कर दिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसके खिलाफ प्रदर्शन था। जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, लोगों को बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट उसके खिलाफ था जो जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 10 साल का कब्जा करके बैठे हैं और एलजी सरकार राज बना के बैठे हैं, जो इलेक्शन नहीं करवा रहे, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट था। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको डेडलाइन दी है सितंबर महीने में स्टेट भी अनाउंस करें और इलेक्शन भी करवाएं, लेकिन इस गवर्नमेंट की नीयत हमें साफ नहीं लगती। क्यों कि आज भी इलेक्शन कमीशन जम्मू के अंदर आए हैं जायजा लेने के लिए, लेकिन उधमपुर के पहाड़ों के अंदर, रामनगर के पहाड़ों के अंदर आज वहाँ काउंटर चल रहे हैं। तो इसलिए इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते, इस जम्मू कश्मीर को ऊपर इनका एलजी राज करना चाहता है। और जितनी स्टेट हमारी इन्होंने बेची है, जहाँ चारों तरफ यूपी बिहार माइनिंग, जहाँ से शराब माफिया, माइनिंग माफिया जो जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लाया है। और ना जहाँ लोगों को राशन मिल रहा है, ना लोगों को बिजली मिल रही है। आज हर जगह नेशनल हाईवे बंद है। आपने देखा ये गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं। कांग्रेस के राज के अंदर 300 रुपया 400 रुपया बिल जो आता था लोगों का, घरों का, आज 5000 रुपया बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटर लोगों को बताए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर किसके हैं, कौन सी कंपनी बनाती है? वो अडानी की कंपनी स्मार्ट मीटर बनाए जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एससी सेल का डिस्ट्रिक्ट सदर हूँ। और कि आज का जो प्रोटेस्ट रखा था इसमें आपका क्या देखिए, ये ऑल पार्टी प्रोटेस्ट है और ये ऑल पार्टी प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के लिए है। क्योंकि जो इन्होंने किया, जो हमारी स्टेट जो एक हिंदुस्तान का ताज था उसको बिखेर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको सुना जाए, और बेरोजगारी और महंगाई और कई मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, वो नाइंसाफी ना हो। और मैं एक बात कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों से कि वो कहते हैं ना कि हमने तो चिराग जलाने थे अपनी बस्ती में, हमने तो चिराग जलाने थे अपनी बस्ती में, कि किसके इशारों पे हमने घर जला डाले। दोस्तों, आज हमारे घर जल रहे हैं, इनको बचा लीजिए। पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को मैं अपील करता हूं कि आप सब इकट्ठे होकर इस ऑल पार्टी प्रोटेस्ट का साथ दें और आगे बढ़ें और रियासत को बचाएं। आज ये हमारा ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा का प्रोटेस्ट धरना था कि हमने पिछले 5 साल से लगातार लड़ रहे थे, लेकिन अकेले थे। तो हमारी पहल पर यह हुआ कि सारी पार्टियां इकट्ठी हुई और एक यूनाइटेड मोर्चा बना। उसकी तरफ से हम 3 डिमांडें खासकर, एक तो स्टेटहुड, दूसरा इलेक्शन, तीसरा हमारी जितनी मुसीबतें हैं जहां अनजानाधिकार वो वापस दिए जाएं और लेफ्टिनेंट गवर्नर को वापस किया जाए। ये डिमांडें लेकर हमने जम्मू में धरना दिया 3 अगस्त को,
और उसमें फैसला हुआ कि अब हम बाहर जाकर गांव-गांव में भी जाकर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों को जाकर ये धरना देंगे और डिमांड करेंगे कि गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावरें वापस करो, लेफ्टिनेंट गवर्नर को जहां से वापस करो और असेंबली के इलेक्शन करवाकर जहां स्टेट रूट देकर जहां पर हमारा रियासत बहाल की जाए। हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो कश्मीर में समीक्षा करेंगे, जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। जम्मू वालों को तो पूछेगी नहीं, हमारी तो हम समीक्षा क्या कराएंगे, हमें तो बुलाया ही नहीं किया, जम्मू में तो मीटिंग नहीं ले रहे हैं जो, इसलिए समीक्षा जो अपनी है उनकी दिल्ली की अफसरों से मिलकर चले जाएंगे। ये सारे डिस्ट्रिक्टों पर होगा और जम्मू में एक बहुत बड़ा तूफान लाया जाएगा अगर सरकार पास नहीं आई। अब जहां मजाकी अगर गलत रास्ता पकड़ ले तो मनाटी को दुख होता ही होता है। दरअसल शेख हसीना ने गलत रास्ता पकड़ा हुआ था और उसने लोगों को तंग किया हुआ था। अब दूसरी पार्टी किसी ने उसको वार लिया, चाहे वो चाइना है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अमेरिका है, उसने इसका फायदा ले लिया। विकास की गति हमें कठुआ में मिल रही है, जहाँ सुबह अगर गोबर नहीं उठाते तो हम बैठ भी नहीं सकते थे। यही विकास की गति है। माध्यम से केंद्र सरकार से ये मांग की है कि जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा जो है वो जल्दी तुरंत बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब ये राज्य का दर्जा वापस लिया था उसी सदन में इस बात का आश्वासन दिया था कि हम जम्मू कश्मीर को जल्दी ही राज्य का दर्जा जो है वो बहाल कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से आज 5 साल होने को हैं, वो दर्जा बहाल नहीं हुआ है। पार्लियामेंट के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री, माननीय होम मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने वाले हैं। इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात के लिए केंद्र सरकार ने कहा हम जम्मू कश्मीर को जल्दी राज्य का दर्जा देने जा रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि केंद्र सरकार इन चुनावों से पहले राज्य का दर्जा बहाल करे और यहाँ से यूटी का स्टेटस हटा दे। यूटी के स्टेटस के हटाने से लोगों में भिन्न की भ्रांतियाँ पैदा हो रही हैं। लोगों का ये मानना है कि यहाँ की चुनी हुई सरकार के अधिकार उसको एलजी को दिए जा रहे हैं। जब सरकार होगी तो सरकार का जो भी पावर्स हैं वो संविधान में सुनिश्चित है और उसी प्रकार से राज्य के पास अधिक शक्तियाँ होने के कारण हम राज्य की मांग कर रहे हैं। धन्यवाद। पार्टी का यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। सबसे पहले तो मैं जो उनका ये इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया उसका स्वागत करता हूँ कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं सभी को जो है एक मंच पे लाने का प्रयास किया गया। आज केवल जो अलग अलग पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे वो आए थे और अब आने वाले दिनों में जो वर्कर भी हैं अलग अलग पार्टी के वो भी एक मंच पे आएंगे और एक नया जन आंदोलन जो है वो खड़ा करेंगे सरकार के खिलाफ। क्योंकि जब 370 को तोड़ा गया तो हमारे युवाओं को बड़े सपने दिखाए गए जो आज मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित हो रहे हैं। आज युवा ये महसूस कर रहा है कि युवा की पीठ पे जो है वो शूरा बोंपा गया था उस दिन जिस दिन 370 हटाई गई थी, क्योंकि आज युवा बेरोजगार घूम रहा है। आज किसान ये महसूस कर रहा है कि किसान की पीठ में शूरा बोंपा गया था जिस दिन 370 हटी थी, क्योंकि आज किसान की जमीनें जो है वो छीनी जा रही हैं, आज किसान की गर्दोरियां काटी जा रही हैं। और नई बात करूं तो आज जो मैं देखूं हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उस पर भी कहीं ना कहीं शूरा बोंपने का प्रयास किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से चोर दरवाजे से जो हमारे लीडर्स के पास जो पावरें थी उसको भी जो है ट्रांसफर करके एलजी को दिया जा रहा है। ये भी जो है एक पीठ में शूरा बोंबने के समान है हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में। क्या हमारे यहाँ के लोग काबिल नहीं दिखते इनको? क्या हमारे लोगों में काबिलियत नहीं है यहाँ की स्टेट को चलाने की? ये हमें समझते क्या है। और यह मैं पूछना चाहता हूँ एलजी साहब से कि एलजी साहब यहाँ से आप आए हो उससे कई गुना ये समृद्ध स्टेट जो है वो हमारी है। यूपी और जम्मू कश्मीर की तुलना करेंगे तो जम्मू कश्मीर कई गुना आगे है। हमारा जो शिक्षा में आगे है, हमारी तरक्की में जम्मू कश्मीर आगे है। और आप यहाँ पे आके हमें सिखाओगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जाइए अपनी जनता में जाइए, वहाँ पे उनके काम कीजिए, क्योंकि वहाँ की जनता ने जो आपको नकारा हुआ है वहाँ से आप हार के यहाँ पे हमारे लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास ना करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे, क्योंकि ये बड़े हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि बिहार जैसा राज्य जो है वो पूर्ण दर्जे का स्पेशल स्टेटस मांग रहा है और हमारे पास जो ऑलरेडी स्पेशल स्टेटस था हम उसको जो है खो चुके हैं और कुछ लोग उसकी खुशी मनाते हैं। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वो जो है चुल्लू भर पानी ले और उसमें डूब मरे, क्योंकि हमारा स्टेटस खोया गया है, हमें दिया नहीं गया है। जय हिंद जय भारत। हर उस जम्मू कश्मीर के वासी के लिए जिनके हक इस सरकार ने छीने हैं, हमसे लिए हैं, 370 हटा के हमारा स्टेटहुड हमसे लेकर ये हक हम अपना वापस लेकर रहेंगे। आज ये प्रोटेस्ट हमने कठुआ में किया है, इसके बाद हर ब्लॉक में, हर स्टेट में, हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोटेस्ट जो है हम लोग करने वाले हैं और अपना हक
यहाँ पर मौजूद था और जो आज क्रांति यहाँ से इन्होंने छेड़ी है इसकी आवाज दूर तक जाएगी और भाजपा सरकार ये जो जन विरोधी नीतियां हमारे जम्मू कश्मीर हम डोगरों के ऊपर थोप रही है उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्या हम जम्मू कश्मीर के लोगों का कोई हक नहीं, किस प्रकार वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारा गुनाह क्या है, हमारा रोजगार हमसे छीन लिया, हमारी एम्प्लॉयमेंट, हमारे स्टेट में इतना महंगाई इन्होंने थोप दी है, कहने लगे थे कि 370 तोड़ेंगे उसके बाद रोजगार आपको जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को हर एक चीज यहाँ पर जो भाजपा सरकार है वो ला कर देगी, लेकिन इन्होंने गुंडागर्दी के सिवाय कुछ नहीं किया, हमारे हक हमसे छीन लिए गए। और ये हर एक मैं जम्मू कश्मीर के हर एक इंसान से ये विनती करती हूँ कि प्लीज आप एक हो जाइए और इस लड़ाई को बढ़ चढ़कर सभी जितने भी संगठन एकत्रित होकर हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ